इंदौर आईजी विवेक शर्मा ने सोमवार को डीआरपी लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक ली है। इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन जारी है, जिसका चौथा चरण भी शुरू हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंदौर आईजी विवेक शर्मा ने सोमवार को डीआरपी लाइन में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें इंदौर आईजी व डीआईजी ने अधिकारियों को शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्था लॉकडाउन के दौरान की जानी है, वहीं कितनी रियायत दी जानी है, इसको लेकर जानकारी दी गई। वहीं अधिकारियों से लॉकडाउन के दौरान आने वाली समस्या व उसके निदान के लिए सुझाव भी मांगे। इंदौर आईजी विवेक शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था व रियायत को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई। कलेक्टर महोदय के द्वारा जो निर्देश जारी कल रात को दिए गए हैं, उनका क्रियान्वयन किस तरह से किया जाना है। सर्वप्रथम तो वो निर्देश क्या है, जो विभिन्न एरियाज़ में जिले को बांटा गया है, उनमें कौन कौन से निर्देश अप्लाई होंगे और वो पूर्व से किस तरह से भिन्न हैं, इसकी सबसे पहले तो आज यहाँ ब्रीफिंग पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों को की गई है। साथ ही उनको ये भी बताया गया है कि ये सारे निर्देश क्रियान्वित करने के लिए कहाँ कहाँ पर हमें फ्रेश स्तर पर बैरिकेडिंग करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ पर स्टाफ हमारे को डिप्लॉय करना पड़ेगा, किन किन सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करके इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाना होगा। ये सारी ब्रीफिंग नीचे तक जो हमारे ग्राउंड पर स्टाफ लगा हुआ है, चौराहों पे जो लोग खड़े हुए हैं, उन तक वो ब्रीफिंग पहुँचे, ताकि और उनके मन में अगर कोई संशय है, कोई डाउट है, उनको क्लियर किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली वो निर्देश लागू उन्हीं को करने हैं। इस संबंध में मैंने आज यहाँ बैठक करके सभी को निर्देशित किया है, उनके जो डाउट्स थे उनको क्लियर किया है। और साथ में हमारे यहाँ आज यहाँ पर उपस्थित एडीएम्स भी यहाँ पर थे, हमारे एसडीएम महोदय भी थे, अन्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी थे। तो उनसे भी हमारी क्या अपेक्षाएँ हैं, उनको हमसे क्या समन्वय चाहिए, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर आज विचारण किया गया। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि जितने मेडिकल शॉप्स हैं जो अपने दवाइयाँ दे रहे हैं, उसका एक रिकॉर्ड वो रखें, ताकि ऑन द स्पॉट जाके चेक किया जाए कि कौन सी वो ड्रग ले रहे हैं, ताकि इस तरीके को ऐसा। इसमें दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक जो जिला दंडाधिकारी के द्वारा आदेशित है, वो व्यवस्था ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर मेडिकल शॉप पे जाता है तो उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होनी चाहिए, और जब मेडिसिन उसको वहाँ मिलती हैं तो ड्रग स्टोर वाला उस पर दिनांक और समय लिखे, ताकि वो उसको मिसयूज़ ना करे। हमने देखा है कि बहुत सारी समय चेकिंग पे लोगों के द्वारा यही बताया जाता है कि वो मेडिकल शॉप पे जा रहे हैं क्योंकि उनको एक जगह से दवाई मुहैया नहीं हो गई। तो इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो जो हमारा दवा बाज़ार में कोई जनरल पब्लिक ना आए, सिर्फ जिन लोगों के पास ड्रग स्टोर का लाइसेंस है वो अपनी दवाई दुकान पर जो उनको स्टॉक चाहिए उसको लेने के लिए वहाँ आए, और जहाँ मेडिकल शॉप्स हैं वहाँ पर उनके द्वारा कम से कम समय लिखा जाए, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मेरे द्वारा निर्देशित किया गया। सर, ग्रामीण क्षेत्र में सर जिस तरह आपने बताया कि जो नगर निगम सीमा में आ गए, तो उनको लेकर सर किस तरह की रणनीति? देखिए, जो ऐसे 29 गांव हैं जो रेवेन्यू विलेजेस हैं, जो 2014-15 में नगर निगम सीमा में आ गए थे, उनको अलग से इस व्यवस्था में परिभाषित करके उनके लिए व्यवस्थाएं जारी की गई हैं। वहाँ पर जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर वहाँ यूटिलिटी शॉप्स, वहाँ पर जो अंदर दुकानें हैं वो खुल पाएंगी, कन्वीनियंस स्टोर्स खुल पाएंगे, और वो वहाँ पर अगर वो कन्वीनियंस स्टोर खुल रहे हैं तो बाहर के लोग वहाँ ना आएँ, उनका जो समय जो उसमें किया गया है निर्धारित, उसके अलग से ना वहाँ पर आएँ, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। ये भी हमें पहले आइडेंटिफाई करना है इन गेटेड कम्युनिटीज़ को, फिर वहाँ उनको ये निर्देश जारी करके और उनका हमारे को क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित कराना है। इसके साथ ही मैंने यह कहा है कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं, जिनके जो गार्ड्स डिप्लॉयड हैं वहाँ पर, उनको भी उनके जो मैनेजर्स हैं उनको बुलाकर इन निर्देशों से अवगत कराया जाए और उनको एनफोर्स कराने के लिए, वहाँ पर उनका पालन कराने के लिए आदेशित किया जाए। इसी तरह से, क्योंकि इस समय पे काफ़ी सारा इस लॉकडाउन को अनलॉक करने के लिए, एक तरीके से अनलॉक करने के लिए हमारी पुलिस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसलिए मैंने अनुरोध किया है सभी से कि गाँव में जाकर कोटवार जैसे हैं, वहाँ नगर रक्षा समिति के लोग हैं, दूसरे भी प्रशासन के अन्य विभागों के लोग हैं, उनसे भी समन्वय करके उनका सहयोग प्राप्त किया जाए, ताकि फोर्स को हम मल्टीप्लाई करके